हेलो टू ऑल। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि जो मानव है, जो इंसान है, वो जितनी सारी वस्तुओं को देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड पे हम देख रहे हैं क्या है, कुछ लिखा हुआ है। ये आई का डायग्राम है, ये रेन ड्रॉप है। तो ये किससे पॉसिबल है? ह्यूमन आई से। तो आज हम टोटल स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन आईज के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन आई किसके द्वारा बनी होती है, वो कौन कौन से ऑर्गन नेम है, उनका वर्क क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, उन डिफेक्ट के नाम क्या है, अब उन डिफेक्ट को सही कैसे किया जा सकता है, अब सही किया जा सकता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे अकोमोडेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर विजन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे विजन से होने वाली डिजीज। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मायोपिया, what is vision, what is eye disease, what is pupil, retina, cornea, focal length, iris and normal vision। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है ह्यूमन आई और दूसरा टर्म लिखा हुआ है द कलरफुल बर्ड। तो हम संसार में रहते हैं तो वो संसार कैसा है? कलरफुल बर्ड है। अब कलरफुल का मतलब क्या है? उसमें कलर है, लाल, पीला, हरा, नीला, ग्रीन, ब्राउन, ऐसा कुछ नहीं है। कलरफुल बर्ड का मतलब है कि जैसे हरे हरे पेड़ हैं, नीला कलर का आकाश है, धरती है, जल है, वायु है, इन्वायरमेंट है, एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना एंड इंसेक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? मिलके संसार को, बर्ड को कलरफुल बर्ड बनाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की बात हम कर चुके हैं। ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई से हम कैसे देख पाते हैं, ह्यूमन आई की इमेज कहाँ पे बनती है। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट से द्वारा जो इमेज है उसका नेचर पढ़ेंगे। रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइजेज है, इनलार्ज है, वर्चुअल है। तो ये चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। जो विजन है उसका डिफेक्ट क्या है, अब हम उसे सुधार कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे सीखेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे सीखते हैं f बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, b बराबर क्या होता है, इमेज लेंथ होता है, u बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंथ। माइनस है तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेंस फार्मूला, क्योंकि हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन आई में मिरर तो होता नहीं है, ह्यूमन आई में लेंस पाया जाता है। तो हम यहाँ पे इसे माइनस है तो बोलेंगे लेंस फार्मूला। अगर बाई चांस से हमें क्या करना है, मिरर फार्मूला की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस की जगह पे प्लस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या है? जब कभी हम क्या करेंगे, साइंस लैब में जाएंगे, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में, अपनी अपनी लेबोरेटरी में, तो वहां पे हम देखेंगे ये कांच का कलर का एक त्रिभुज रखा होगा। तो त्रिभुज क्या होगा, चारों ओर से या बोले तीनों ओर से क्या होगा, एकदम सॉलिड होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जब टार्च को या मोबाइल टार्च को ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या है, जो टार्च की रोशनी है, टार्च की जो किरण है, टार्च की जो रे है, वो एक पॉइंट पे क्या होगी, स्ट्राइक होगी और वहां से वो 1 से 7 कलर निकलेंगे जिसको हम बोलते हैं विबज्योर। तो जब विबज्योर फॉर्म होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने बताया वो क्या है, डिस्पर्सन है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब ये होगा, पहले लाइट क्या होगी, प्रिज्म पे जाएगी, उसके बाद प्रिज्म से पास करेगी और दूसरे साइड में, दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, पास होगी। तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म।
तो जब प्रिज्म से पहले लाइट ट्रेवल करेगी तो वो मीडियम हो जाएगा एयर, फिर प्रिज्म के थ्रू करेगी तो वो मीडियम हो जाएगा ग्लास, फिर प्रिज्म के बाहर निकल जाएगी तो मीडियम हो जाएगा एयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, वाष्प है। फॉर एग्जांपल के लिए बरसात की बूंद है, तो जो बरसात की बूंद है वो क्या होती है, उसके साथ में हमने मान ली बरसात हुई या वाष्प है एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, तो जब हम उसे किसी स्पेशल माइक्रोस्कोप या अच्छे चश्मे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स के स्ट्राइक करने के बाद जिगजैग मोशन में उसके अंदर मूव करेगी और फिर एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो हम उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब जो रे ऑफ लाइट है, मतलब जो प्रकाश की किरण है, पहले कहां पे है, पहले वो इन्वायरमेंट में तो मीडियम हो गया एयर, फिर वाटर में पास हुई है तो मीडियम हो गया है क्या वहां पे वाटर, फिर एयर में आई है। तो यहाँ पे क्या है, जो रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो क्या है वन मीडियम टू अदर मीडियम ट्रांसफर हो रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एटमॉस्फेयर में, तो बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, यानी कि लाइट का बिखरना। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबाइयोपिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्टिग्मेशन। क्या पढ़ेंगे, एस्टिग्मेशन। क्या पढ़ेंगे, एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये सीधी सीधी क्या होंगी लाइन होंगी, और ये क्या होंगी पड़ी पड़ी लाइन होंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होंगी। तो जब कोई हम वस्तु देखते हैं तो हमें क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में धुंधली वस्तु दिखाई देती है, तो हम उसे बोलेंगे एस्टिग्मेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ये ह्यूमन आई का डायग्राम है और ये सारे इतने पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन है, ये रेटिना यहाँ पे इमेज बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रॉपलेट्स के बारे में, वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में, वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे या सन ड्रॉपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे हम डिफ्रैक्शन पाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे करेंगे जो फॉर एग्जांपल के लिए हम आकाश में देखते हैं, तो आकाश में जब हम देखते हैं तो दो जो कोई स्टार को देख रहे हैं, कोई सन को देख रहे हैं, कोई चंद्रमा को देख रहे हैं, तो हम जब वो चंद्रमा देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है दो डिस्टेंस होती हैं, एक होगी रियल डिस्टेंस और एक होगी अपरेंट डिस्टेंस। तो हम क्या है, जो हमारे पास प्रकाश आता है वो रियल डिस्टेंस के जरिए आता है और हम देख पाते हैं वो अपरेंट डिस्टेंस के कारण। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लास प्रिज्म के बारे में। तो ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है, और ये क्या है डिस्पर्सन है। क्या डिस्पर्सन, जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसका बिखरना, तो क्या हो जाएगा डिस्पर्सन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सन कलर एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब कि जब सनराइज होता है मॉर्निंग में उस समय, और जब सनसेट होता है शाम को उस समय, और तीसरी कंडीशन बनती है बिल्कुल दोपहर के 12 बजे सन जब बिल्कुल वर्टिकल लाइन में ऊपर होता है, तो उस समय जो सन है उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर लाल होगा, उसका कलर नीला होगा, उसका कलर पीला होगा, उसका कलर ब्राउन होगा, क्या होगा। तो अब अगर ये कलर होगा तो उसका रीजन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन आई फॉर्मेट इमेज। हम पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन आईज है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे करती है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक प्रकाश है आंख पे पड़ता है और वो रोशनी लेंस पाया जाता है यहाँ पे ह्यूमन आई में, और वो क्या है लेंस से पास होके, यानी कि आई के जो बिहाइंड वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम
रेटिना, तो रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनती है और हम देख पाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ऑप्टिकल नर्व के बारे में। तो ऑप्टिकल नर्व जब हम सीखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डार्क कलर का एक स्पॉट होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डार्क कलर का स्पॉट होगा और इसी से जो यानी कि मनुष्य मानव है उसकी जितनी भी वेन्स है, जितनी भी शिराएं हैं, जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी आर्टरी हैं, वो जितनी भी नर्व हैं, जितनी भी पल्स हैं, वो सारी ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड होती हैं और ऑप्टिकल नर्व ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से क्या है, जो ऑप्टिकल नर्व है वो सारे मैसेज एंड सिग्नल्स को क्या है, होल बॉडी तक पहुंचाती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे दोबारा से कि ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। तो जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो ह्यूमन आई है उसके लेंस के बारे में भी। तो हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं लेंस के बारे में, एक बार हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे कि जो लेंस होगा, अब लेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो लेंस है वो स्फेरिकल लेंस है या साधारण लेंस है, प्लेन लेंस है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे ये क्या है, प्लेन लेंस है, प्लेन लेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। तो जब हम स्फेरिकल लेंस पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कनकेव के बारे में एंड कन्वेक्स के बारे में। तो जब हम कनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में सीखते हैं तो हम उसके पढ़ेंगे किसके बारे में, नेचर के बारे में, ये बनते कैसे हैं। तो जब हम सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे उनके द्वारा उनका नेचर स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल में जब हम पाते हैं तो हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, उनकी इमेज के बारे में। तो दोबारा से हम यहाँ पे एक बार बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो विजन डिफेक्ट क्या होता है, ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज पे क्या होगा, ओल्ड एज पे यानी कि नर्व है आई की, वो क्या है, कमजोर हो जाती है। अब जब वो कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनेगी मायोपिया, दूसरी पड़ेगी हाइपरमेट्रोपिया, तीसरी पड़ेगी प्रेसबायोपिया, चौथी पड़ेगी एस्टिग्मेशन और नेक्स्ट जो लास्ट पड़ेगी वो है कैटरेक्ट। क्या है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिज्म है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये क्या, इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे स्ट्राइक हुई है, मीडियम से प्रिज्म से पास हुई और दूसरी डायरेक्शन में गई। तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे क्या है, ई क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल को एन डैश ड्रा करेंगे, एम डैश ड्रा करेंगे और इस लाइन को क्या है आगे एक्सटेंड कराएंगे। तो हमें मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पे हमने मान लिया है टॉर्च है, सन है, ये बीम ऑफ लाइट है, व्हाइट लाइट, यहाँ पे प्रिज्म पे स्ट्राइक हुई। अब ये क्या होगी, बेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रेयरर मीडियम से जब इंसिडेंट रे मूव करेगी डेंसर मीडियम में तो वो क्या है, व्हाइट लाइट से विबज्योर में चेंज होगी। विबज्योर का मतलब यहाँ पे लिखेंगे BIBGBIOR, मतलब वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये वो कलर है। तो व्हाइट लाइट विबज्योर में कन्वर्ट होती है, मतलब एक कलर से 7 कलर में चेंज होना क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाएगा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमने मान लिया है ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ये सन है, सन से एक लाइट के प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी है और वो कहाँ पे आई, ड्रॉपलेट में, एटमॉस्फेयर में। तो वो यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या है, बेंड होगी।
बेंड होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगी, फिर एक बार बेंड होगी तो यहाँ पे आएगी, फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के इनसाइड क्या करती है, या किसी मीडियम के इनसाइड में एक से ज्यादा बार बेंड होगी तो हम उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यही कंडीशन क्या है, जो मोबाइल फोन से नेट यूज होता है तो नेट का जो वायर होता है उसमें भी जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या है इसी तरीके से जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, तो उसे भी हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम कंडीशन क्या होगी, डायमंड में होगी। डायमंड में भी जब हम प्रकाश को पास कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो प्रकाश की जो किरण है वो क्या है, एक से ज्यादा बार क्या करेगी, जिगजैग मोशन में मूव करेगी। तो यही डेफिनेशन है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, कि जब कोई प्रकाश की किरण, ए रे ऑफ लाइट, मूव करती है जिगजैग मोशन में इनसाइड ए मीडियम, देन दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसे बोल सकते हैं डिस्पर्सन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है, ये व्हाइट कलर है और उसमें क्या है, अलग अलग कलर में बिखरना, स्कैटरिंग। जैसे हमने मान लिया टार्च है, मोबाइल टार्च है, तो मोबाइल टार्च को जब हम क्या करते हैं, ऑन करेंगे, तो वो क्या है, जो प्रकाश है टार्च का, जो प्रकाश है मोबाइल टार्च का, वो क्या कुछ इस तरीके से फैल जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे सूर्य है, अब सूर्य पूरी पृथ्वी पे क्या कर रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है, तो जिससे क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है पूरी पृथ्वी पर पहुंच रहा है। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में। तो जब हम डिफेक्ट सीखेंगे तो हम सीखेंगे मायोपिया। अब ओल्ड एज में क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें क्या होता है कि हमें पास का दिखाई देना कम हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं आई की, वो क्या है, थोड़ा सा कमजोर हो जाती हैं बाई एज के कारण। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जब पास का हमें दिखाई देना ना बंद कर दे, मतलब कम हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे मायोपिया। और मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर मतलब पास का, साइटेड मतलब ना दिखाई देना, तो ये क्या है, नियर साइटेडनेस या मायोपिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया का जस्ट रिवर्स अपोजिट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं उन्हें दूर का दिखाई देना कम हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस, फार मतलब दूर का, साइटेडनेस मतलब क्या, थोड़ा कम दिखाई देना। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर और पास का दोनों कंडीशन में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा सा आभासी दिखाई देगा, तो हम वहां पे क्या करते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाइफोकल लेंस प्रयोग करना। तो ये क्या हो गया, प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेशन। तो एस्टिग्मेशन में जब आप कहां पे जाएंगे, आर्मी में फॉर्म भरेंगे और वहां पे परीक्षा देंगे, परीक्षा में क्या होगा, आप पास हो जाएंगे, फिर मेडिकल में जाएंगे, तो मेडिकल में जब फिटनेस का चेकअप होता है, अस्पताल में बुलाया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा, मुंबई बुलाया जाएगा, नेक्स्ट गुजरात बुलाया जाएगा, नेक्स्ट एमपी बुलाया जाएगा, नेक्स्ट तमिलनाडु बुलाया जाएगा, तो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होल इंडिया में जो सेंटर डिफाइंड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वहां पे जब जाएंगे कैंडिडेट, तो उनका क्या चेकअप होगा, एस्टिग्मेशन। तो एस्टिग्मेशन में क्या होंगे, जो 7 कलर होते हैं उसी 7 कलर की ऐसी कुछ लाइनें होंगी बोर्ड पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एक डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया जाएगा, 10 मीटर डिस्टेंस या 25 मीटर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, और बोला जाएगा बताओ ये कौन सा कलर है, एक लाइन के ऊपर ऐसे फिंगर रख दी और पूछा जाएगा ये कौन सा कलर है। अगर बोल दिया है कि ये मतलब पीला कलर है और पीले कलर की लाइन है, तो मतलब पास हो जाओगे,
और अगर यहाँ पे लाइन है पीले कलर की और वहां पे बोल दिया है कि ये क्या है, लाल कलर है, ब्राउन कलर है या व्हाइट कलर है या कोई सा अदर कलर है, मतलब जो कलर है वही बता दिया तो पास हो, अगर जो कलर है वो नहीं बता पाया तो मतलब फेल है, वापस आ जाओगे। और इन्फॉर्म किया जाएगा कि डियर कैंडिडेट यू आर सफर फ्रॉम एस्टिमेशन, एस्टिमेशन डिजीज के कारण ये आप अभी नॉट क्वालिफाइड। तो ये कंडीशन मेरे एक स्कूल में जो मतलब मैथ टीचर थे उनके साथ में ऐसा हुआ था, तो वही यहाँ पे हमने शेयर किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या है, जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में क्या है, लेंस है। अब लेंस का क्या है ना, कम होना या ज्यादा होना, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए ह्यूमन आई, या बोल सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई, तो उसे क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन। जो फोकल लेंस है उसका क्या होना, एडजस्ट होना, कम होना, ज्यादा होना, इसका एकोमोडेशन ऑफ आई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मायोपिया, पढ़ चुके। विजन, विजन का मतलब है सिंपल, हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, तो ये क्या है, विजन है। और मिनिमम जो विजन है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है पर्टिकुलर एक ह्यूमन के लिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट है। ये दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ये आई डिजीज के बारे में पढ़ ही चुके हैं, जो 4 है। नेक्स्ट एक और कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट सीनियर सिटीजन जो है उन्हें क्या है, जो आंख है, आंख पे जो ब्लैक कलर का स्पॉट है वहां पे थोड़ा सा है कि स्पॉट हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, डेड सेल कलेक्ट हो जाती हैं तो हमें क्या है, एक छोटा सा यानी कि स्पॉट देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट, और उसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो उसके लिए भी उपाय है ये कि हमें चश्मा लगाना है, चेकअप कराना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, इरिस के बारे में। तो इरिस यानी कि जो आई है, आई का बिल्कुल मध्य वाला भाग क्या है, इरिस है। नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉर्निया सीखेंगे। तो कॉर्निया, यहाँ पे कॉर्निया ये डायग्राम है आई का, आई में जो ये आई का जो निचला वाला भाग है इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब कॉर्निया का काम ये होता है, जो ह्यूमन लेंस है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमर के बारे में, तो हम पढ़ेंगे प्यूपिल के बारे में, तो हम पढ़ेंगे इरिस के बारे में, तो हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में, तो हम पढ़ेंगे सिलरी मसल्स के बारे में, जिसका काम होता है ह्यूमन लेंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन लेंस को सुरक्षा प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना का काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रकाश, जो प्रकाश है आई पे पड़ रहा है उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और इससे पूरे शरीर में मैसेज सिग्नल जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, जंगलों में जब हम जाते हैं विजिट करने के लिए तो वहां पे क्या है, जंगलों में ऊपर क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश जंगल में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ में वो जमीन तक आने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता है, जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो भी साथ में आते हैं, वो भी दिखाई देते हैं और वो जमीन तक आते हैं। पर सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ेगा, पेड़ से टहनियों पड़ेगा, टहनियों से पृथ्वी पे आएगा, तो उसके साथ में जो पार्टिकल्स आते हैं धूल के, जो कण आते हैं, तो जब हम दूर खड़े होंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो प्रकाश आ रहा है और प्रकाश में बालू के, रेत के, मिट्टी के कण हैं या कोई पत्ता उड़ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। या हम देखते हैं कि जो कोई घर है, घर में जो खिड़कियां लगी हुई, खिड़कियों के अंदर से भी सूर्य का प्रकाश आएगा और उसमें क्या होंगे, जो पार्टिकल्स आएंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट होगा।
तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन आई का डायग्राम है। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सेल्स। तो क्रिस्टलाइन सेल्स का काम होता है ह्यूमन लेंस को सुरक्षा प्रोवाइड कराना। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मतलब सेंसिटिव सेल्स है। जैसे ही आंख के ऊपर प्रकाश अगर जाना पड़े तो ह्यूमर का काम होगा, वो आंख को एकदम क्या करेंगी, बंद कर लेंगी। जो आंख की पलक है वो एकदम बंद हो जाएंगी। फिर प्रकाश एकदम नॉर्मल सामान्य पड़ेगा, तो जो ह्यूमर है उसका काम है सेंसिटिव सेल्स का कि वो सामान्य तरीके से ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यूपिल। लेंस का जो मध्य वाला भाग है उसे हम बोलेंगे प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इरिस। इरिस क्या है, लेंस के पास में जो मसल्स होती है, मसल्स के साथ में रॉड टाइप स्ट्रक्चर होगा, उसे हम बोलेंगे इरिस। इरिस का मतलब है लेंस को एक जगह पे बांध के रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम है जो लेंस है, जो क्या है यहाँ पे सिलरी मसल्स है, जो इरिस है, उनको क्या है, सुरक्षा प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिलरी मसल। तो सिलरी मसल्स क्या है, मतलब मसल्स है, मतलब सेल्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेटिना। तो यहाँ पे क्या है, जब ये प्रकाश प्यूपिल पे पड़ेगा, तो प्यूपिल पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो क्या है, कुछ इस तरीके से रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे रेटिना क्या होगी, यानी कि इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व क्या है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है, सारे सिग्नल्स यहीं से जाते हैं पूरे बॉडी को। टिंडल इफेक्ट पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेन ड्रॉप। ये सन है, ये रेन ड्रॉप है। अब रेनबो ऐसे ही बनता है, रेनबो और सूर्य हमेशा क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। जैसे रेन ड्रॉप क्या है, आगे होगी तो सूर्य का प्रकाश पीछे से क्या होगा, यहाँ पे रेन ड्रॉप पे स्ट्राइक करेगा, जिगजैग मोशन में मूव करेगा, तो हम उसमें 7 कलर देख पाते हैं। तो 7 कलर जब एक साइड दिखाई देंगे तो उसे बोलेंगे रेनबो। क्या बोलेंगे, रेनबो। और रेनबो के लिए कंडीशन ये है कि वहां पे बारिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, बारिश के तुरंत बाद, स्पेशल कंडीशन है, बारिश के तुरंत बाद प्रकाश निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, बारिश के तुरंत बाद प्रकाश निकलना चाहिए, सूर्य निकलना चाहिए। मतलब सूर्य होना, बारिश होनी चाहिए, बारिश के साथ में सूर्य का प्रकाश निकलना चाहिए। और यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं और सूर्य हैं, उनका जो मतलब क्या है, विपरीत दिशा में होने चाहिए। मतलब ईस्ट में सूर्य का ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो सूर्य बेस में होना चाहिए। नॉर्थ में अगर सूर्य है तो साउथ में वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हमें मिलकर बनाती हैं एक रेनबो। हमें क्या मिलता है, रेनबो, यानी कि एटमॉस्फेयर, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सूरज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑब्जर्वर। तो हमने मान लिया है ये क्या है, कोई एक व्यक्ति, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ऊपर ये क्या है, एनवायरनमेंट है। तो अर्थ पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऐसे ही टहल रहा है, खड़ा है, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, ये सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ता है, लेकिन सूर्य हमें दिखाई देगा, उसे कहां पे दिखाई देगा, कि वो यहाँ पे ना होके यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर के जरिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 डिस्टेंस, एक रियल डिस्टेंस, एक अपरेंट डिस्टेंस के जरिए हम क्या करते हैं, स्टार को देख पाते हैं, हम क्या करते हैं, सूर्य को देख पाते हैं, हम क्या करते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं। तो ये अर्थ है, तो हम सूर्य को देख रहे हैं, जो डायरेक्ट हम ऐसे करके आकाश में देख रहे हैं, तो ये क्या है, अपरेंट दूरी है, अपरेंट डिस्टेंस है। लेकिन बशर्ते कंडीशन लगाएंगे, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे जिस दिशा में हम सूर्य को देख रहे हैं वो एग्जैक्ट लेकिन सूर्य की, चंद्रमा की, स्टार की नहीं होती है। तो फिर क्या होती है, तो वो क्या होती है, जो हम लोकेशन देख रहे हैं उससे थोड़ा नीचे की दूरी पर, उससे बोल दें ज्यादा दूरी पर, थोड़ा दूरी पे। ठीक है ना। हाँ, क्या होता है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार है, उसकी वास्तविक लेंथ होती है, तो वो क्या है, रियल, यानी कि डिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है सूर्य यहाँ पे है, दूसरी कंडीशन है सूर्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, हमने अपने आप को मान लिया कि हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है कि यहाँ पे डॉट डॉट बनाया है,
पहले वाले सूर्य के रिस्पेक्ट में दूरी को, दूसरे में हमने एकदम बिल्कुल एरो खींच दिया है, लाइन बना दी है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन में डॉट डॉट वाली जो दूरी है इस सन से इस व्यक्ति के बीच में, तो उसे बोलेंगे अपरेंट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? अपरेंट डिस्टेंस, जो व्यक्ति देखता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सूरज यहां ना होके वो कहां पे, यहां से थोड़ा हटके यहां पे है। तो ये क्या है, इसकी रियल डिस्टेंस है। क्या है? रियल डिस्टेंस है। तो ये इसकी रियल डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? जाना होती है। क्या होती है? जाना होती है। किसके? सूर्य, चंद्रमा, स्टार और पृथ्वी पे के बीच में। और जो अपरेंट क्या होती है? अपरेंट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हमेशा मिनिमम होती है। और इसे डिटेल में समझना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ग्लास लेंगे कांच का, उसमें पानी लेंगे और पानी में ऐसे इस मार्कर को क्या कर देंगे, डुबो देंगे। तो डुबोने पे क्या होगा, जब हम ऊपर से देखेंगे तो मार्कर हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, और साइड से देखेंगे तो मार्कर हमें कुछ थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। तो जो साइड से देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं, वो क्या है? मार्कर का एग्जैक्ट डिस्टेंस है। और जो पानी के ऊपर से देख रहे हैं वो क्या है? अपरेंट डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे थ्री कंडीशन। मॉर्निंग में सन का कलर क्या होता है? सनसेट, सनराइज एंड आफ्टरनून को तीन। मॉर्निंग में सनसेट के समय, सनराइज के समय सन का कलर क्या होगा, दूसरा है सनसेट के समय सन का कलर क्या होगा, और तीसरा है कि दिन के 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल वर्टिकल लाइन में क्या होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस समय सूर्य का कलर कैसा होगा। तो हमने मान लिया है क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का ऑब्जर्वर हमने अपने ही आपको मान लिया, यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यक्ति हम ही हैं। तो यहाँ पे क्या, मेरे सर के ऊपर क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जब मेरे सर के ऊपर है, किरण यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, सूर्य यानी कि सबसे क्या होगा, पास में होता है। क्या होता है? पास में। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सनराइज के समय। क्या होता है? सनराइज के समय। तो सनराइज के समय सूर्य जो होता है वो थोड़ी दूरी पे होता है। और तीनों समय क्या होगा, कलर कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं येलो होगा। और सबसे ज्यादा तापमान कब होगा, यानी कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो बस यही दोनों चीजें सीखती हैं, यानी कि सीखना है सनराइज सनसेट के समय तापमान कम होगा और दोपहर में जाना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सन नियर हॉरिजन, और जब क्या होगा, हॉरिजन के पास में होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम क्या करते हैं, हमने कि ये मान लिया सोर्स है, यहाँ पे टार्च है, यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे क्या है, ये लेंस बना है। तो टार्च का जब हमने प्रकाश यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इस तरीके से लेंस से पास होगा। फिर लेंस क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास होगा। फिर ये क्या है, कोई लेंस है, लेंस के चारों ओर क्या है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से पास हुआ। फिर यहाँ पे लेंस 2 हमने रखा है, तो लेंस 2 से पास हुआ। तो लेंस 2 से जब पास होगा तो फिर यहाँ पे वो एक जगह पे क्या है, लेंस रखा है, लेंस में क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है, कार्डबोर्ड से कवर है। तो वो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो कहने का मतलब है जो सूर्य है वो पास किससे होता है, लेंस 1 से हो रहा है, यहाँ से कार्डबोर्ड से हो रहा है, फिर लेंस 2 से हो रहा है, फिर लेंस पे और कार्डबोर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में कवर की हैं। तो हम यहाँ पे डिटेल सम अप कर चुके हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड के बारे में। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। थैंक यू टू यू।